बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान को एक दिन मौत का स्वाद चखना है। दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक इम्तिहान है और असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। लेकिन सवाल ये है, मौत के बाद क्या होता है? कब्र में क्या होता है? क़यामत के दिन इंसान किस हाल में होगा? कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इंसान के सफर को समझेंगे, मौत से लेकर हमेशा की जिंदगी तक। जब इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है, मलकुल मौत आते हैं। अगर इंसान मोमिन हो तो फरिश्ते नूरानी चेहरों के साथ आते हैं, जन्नत की खुशबू लेकर। रूह नरमी से निकलती है, जैसे पानी का कतरा मश्क से निकलता है। लेकिन अगर इंसान गुनाहगार हो तो फरिश्ते सख्त चेहरों के साथ आते हैं। रूह को जिस्म से जोर से निकाला जाता है, जैसे कांतुन वाली लकड़ी गीली रोई से खींची जाए। यही मौत का सबसे पहला लम्हा है। मोमिन की रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है। हर आसमान पर फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मगर काफिर की रूह को ऊपर जाने की इजाजत नहीं मिलती, उसे वापस जमीन की तरफ फेंक दिया जाता है। जब इंसान को दफन कर दिया जाता है और लोग चले जाते हैं, टुडू फरिश्ते आते हैं। मुनकर नकीर वो इंसान को बिठाकर 3 सवाल पूछते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? ये शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया? मोमिन सही जवाब देता है, अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर कब्र जन्नत का बग बन जाती है। लेकिन गुनाहगार या काफिर जवाब नहीं दे पाता। कब्र तंग हो जाती है, अजाब शुरू हो जाता है। मौत और क़यामत के बीच का वक्त बरज़ख कहलाता है। मोमिन के लिए कब्र में सुकून, जन्नत की हवा, नूर, खुशी। काफिर के लिए अंधेरा, अजाब, तंग कब्रदार और तकलीफ। यह जिंदगी क़यामत तक चलती है। एक दिन ऐसा आएगा जब सौर फूंका जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, पहाड़ उठ जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, जमीन हिल उठेगी। फिर दूसरी बार सौर फूंका जाएगा और सारे इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे। सब लोग मैदान हश्र में जमा होंगे, नंगे पांव, बिना कपड़ों के। दारा हुआ हाल, सूरज बहुत करीब होगा, लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे। हर इंसान को उसका रिकॉर्ड दिया जाएगा, जिसे राइट हैंड में मिलेगा वो कामयाब, जिसे लेफ्ट हैंड में मिलेगा वो तबाह। कोई छोटा या बड़ा अमाल नहीं छुप सकता। नेक और बुरे अमाल तोले जाएंगे। अगर नेकियां ज्यादा हुई कामयाबी, अगर गुनाह ज्यादा हुए खतरा। अल्लाह की रहमत ही इंसान को बचा सकती है। जहन्नम के ऊपर एक पुल होगा, बाल से पतला, तलवार से तेज। सबको इस पर से गुजारना होगा। नेक लोग बिजली की तरह गुजार जाएंगे, कुछ लोग धीरे, कुछ गिर पड़ेंगे जहन्नम में। आखिर में अल्लाह का फैसला होगा। जन्नत हमेशा की खुशी, न दुख, न बीमारी, न मौत, न थकान, हुरैं, महल, बग, नहरें, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। जहन्नम हमेशा की सजा, आग, प्यास, दाढ़, पछतावा, कोई मौत नहीं। दुनिया की जिंदगी सिर्फ कुछ सालों की है, मगर मौत के बाद की जिंदगी हमेशा की है। अक्लमंद वो है जो इस सफर की तैयारी करे। आज हम जिंदा हैं, कल हम भी कब्र में होंगे। अल्लाह हमें ईमान पर मौत दे और जन्नत नसीब करे। अमीन।